हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट सचिन। यस दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट सचिन में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बेहतरीन सॉल्यूशन, एक बेहतरीन तरीका जिससे आप अपनी लाइफ में जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कम कर सकते हैं। यस दोस्तों, आज का टॉपिक है कि पढ़ाई में प्रेशर कब आता है, कैसे आता है। यस दोस्तों, पढ़ाई में प्रेशर आता कब है, आज का एजेंडा है प्रेशर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए ये 3 पॉइंट लेके आया हूँ। मोस्टली ये 3 पॉइंट हैं जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन। यस दोस्तों, टाल मटोल। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। यस दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में टाल मटोल की आदत डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। डे 1 का मतलब है दोस्तों, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उसी दिन से टाल मटोल की आदत हमारी लाइफ में ऐड हो जाती है। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ने बैठते हैं तो अगर मन नहीं लगता तो मन कहता है आज नहीं कल कर लेंगे। और दोस्तों, नेवर कम टुमारो, कल कभी नहीं आता है। तो ऐसे ही हमारे धीरे धीरे करके कई सारे टॉपिक्स छूटते जाते हैं और जब हमें देखते हैं कि हमारा बहुत सारा सिलेबस छूट चुका है, एक टॉपिक करके बहुत सारा सिलेबस छूट चुका है, तो हमें एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे हम तनाव आता है, जिससे हमारा मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाते हैं। यस दोस्तों, और हमें टेंशन होने लगती है कि यार इतना सारा छूट चुका है। तो वो एक प्रेशर होता है जिससे हम अपने एम से किसी ना किसी रूप में पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक मुख्य रीज़न है एक टाल मटोल, जिसे स्टूडेंट करते हैं कि आज नहीं यार कल कर लूँगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू वे में जो आपने एम बनाया है कि एक दिन में कितना पढ़ना है, अगर आप 2 घंटे नहीं पढ़ पाते 1 घंटे पढ़िए। जो 5 घंटे पढ़ता है वो 5 घंटे नहीं पढ़ पाता तो 3 घंटे पढ़े। यस दोस्तों, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप पढ़ें, लेकिन जितना टारगेट किया है उतना ही पढ़े। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम रियल गोल्स। यस दोस्तों, अवे फ्रॉम रियल गोल्स, वास्तविक लक्ष्यों से दूर। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे कोचिंग के एडवर्टीजमेंट आते हैं। कई दोस्त होते हैं जो भ्रमित हो जाते हैं और उसे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि इस एकेडमी में हमें ओनली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उन्हें बाद में पछतावा होता है कि यार क्यों ज्वाइन किया होगा। इसलिए उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और उन्हें एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है, टेंशन आने लगती है कि यार इतना सारा टाइम छूट गया, क्यों ज्वाइन किया, नहीं करना था। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कई कोचिंग के ऐड आते हैं ना, आपने देखा होगा कि 8 महीने में ऐसा ही क्वालिफाई कीजिए, 10 महीने में IAS बनिए, फलाना दिखाना, ये सब कुछ होता है। तो वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इसमें भ्रमित हो जाते हैं और इसे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होता है। तो यस दोस्तों, दिस इज नॉन एज अवे फ्रॉम रियल गोल्स, वास्तविक लक्ष्यों से दूर। थर्ड है पुअर टाइम मैनेजमेंट। यस दोस्तों, पुअर टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। यस दोस्तों, समय का प्रबंध बेहतरीन होना चाहिए, जितना आपने बनाया है उतना ही होना चाहिए। जैसे कि आज मुझे 1 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपने टारगेट किया है कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा तो ओनली 5 घंटे। सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। विदाउट स्टडी को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट है बताना चाहूँगा कि प्रेशर गुड होता है या बैड। यस दोस्तों, प्रेशर गुड भी होता है या बैड। हाँ दोस्तों, प्रेशर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो यहाँ बताऊँगा मैं आपको। मैंने हाल ही में ये नीरज चोपड़ा का थीम करंट में ऐड किया है। यस दोस्तों, करंट थीम ऐड किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर प्रेशर लिमिट पीरियड ऑफ टाइम, यस दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, अगर प्रेशर थोड़े समय के लिए लिमिटेड तो वो हमारे लिए या स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छा होता है। जैसे कि नीरज चोपड़ा के एग्जांपल से समझिए दोस्तों, जब इन्होंने भाला फेंका था, कोई भी प्लेयर हो, अगर वो बॉल फेंकता है, फुटबॉल फेंकता है, भाला फेंकता है, जब दोस्तों वो अपनी बॉडी में एक प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन कब के लिए, लिमिटेड टाइम के। ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम तक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जब वो थ्रो करता है तभी एक प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने किया। देखना इनका हैंड कितना पीछे है, एकदम 90 डिग्री का एंगल बना है। तो दोस्तों, जब इन्होंने भाला फेंका तो बहुत दम से प्रेशर इंक्रीज किया, बहुत
ज़ोर से इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है कि बॉडी को देख के लग भी रहा है कि कितना प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया है। और जब इन्होंने भाला फेंका तो दोस्तों जीत की तालियां बजने लगी थी। जब भाला ज़मीन में गिरा भी नहीं था उससे पहले नीरज चोपड़ा खुशी बनाने लगे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीए की प्रेशर अगर लिमिटेड हो तो ये अच्छा होता है। और नेक्स्ट है बैड। यस दोस्तों, बैड। अगर प्रेशर, यस दोस्तों, अगर प्रेशर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो, अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो, बहुत सारा लॉन्ग टाइम हो चुका हो, आपको ऐसे ही एक एक टॉपिक छोड़ते लगभग 10 महीने हो चुके हों, ऐसे कि एक रोज़ आप एक टॉपिक छोड़ते हो, माना कि रोज़ आप एक टॉपिक छोड़ देते हो, तो लगभग 10 महीने आप पढ़ते हो, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो लगभग सोचो आपके कितने सारे टॉपिक्स छूट चुके होंगे। और फिर आप सोचते हैं कि यार मेरा तो बहुत सारा सिलेबस छूट गया है। तो ये प्रेशर बुरा होता है, बैड होता है। इससे हद से ज़्यादा हमें टेंस्ड फील करना होता है और हद से ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यस दोस्तों, नेक्स्ट है क्या प्रेशर के साइड इफेक्ट भी होते हैं? यस दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, साइड इफेक्ट भी होते हैं किसके? प्रेशर के। यस दोस्तों, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो साइड इफेक्ट भी होते हैं उसके दोस्तों। इसमें फर्स्ट है इनएक्सिटी। यस दोस्तों, इनएक्सिटी। फर्स्ट है परेशानी। जब कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, जब उसे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, यस दोस्तों, जब उसे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो कभी भी वो आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट, जब उसकी लाइफ में प्रेशर क्रिएट होता है और वो अपनी चीज़ों को लेके, अपनी स्टडी को लेके परेशान है और किसी क्लासरूम में बैठा है, अगर उससे टीचर क्वेश्चन करता है तो दोस्तों उसकी उंगलियों से पसीना निकलने लगता है। आपने देखा होगा, इसी को कहते हैं परेशानी। मन कहीं और चलने लगता है, क्लास में मन नहीं लगता, तो इसे कहते हैं परेशानी। नेक्स्ट है दोस्तों, जब स्टूडेंट इतना परेशान होने लगते हैं तो उनकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगती है। ये साइंस भी कहता है कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा परेशान होने लगता है और नेगेटिव सोचने लगता है तो उसकी मेमोरी क्या लॉस होने लगती है। और मेमोरी लॉस होती है दोस्तों तो धीरे धीरे इंसान क्या, दिवालिया, आप जानते हो दिवालिया, थोड़ा पागलपन करने लगता है और प्रेशर हद से ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसे अति कहते हैं। यस दोस्तों, अगर किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। अगर प्रेशर हद से ज़्यादा हो जाता है तो कई स्टूडेंट सुसाइड भी कर जाते हैं। ये थर्ड पॉइंट है कि कई स्टूडेंट सुसाइड भी कर जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपने सुना ही होगा कि आज यहाँ पे इस स्टूडेंट ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया कि उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों ये सब अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी अपनी स्टडी में कुछ ना कुछ अवॉइड करते रहते हैं, जिससे इन्होंने बाद में सक्सेस नहीं मिलता और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे इन्हें सुसाइड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी ज़िंदगी से हार नहीं मारना चाहिए। एक बार नहीं तो दूसरी बार ट्राई कीजिए, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार कीजिए, कभी ना कभी आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू डील विद प्रेशर। यस दोस्तों, प्रेशर को कैसे डील किया जाए, प्रेशर को कैसे डील किया जाए। अगर किसी के साथ प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने आप को परेशान फील कर रहा है, मानसिक रूप से ग्रस्त हो चुका है, उससे मानसिक रूप से जूझ रहा है कि यार मैं बहुत टेंस्ड रहता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो दोस्तों इसके लिए 3 टॉपिक्स लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। चलो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट BS शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट। यस दोस्तों, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मतलब है समय। यस दोस्तों, समय। और शेड्यूल मैनेजमेंट का मतलब है दिनचर्या। यस दोस्तों, दिनचर्या जो हम एक दिन में बनाते हैं कि आज मुझे क्या करना है। कई स्टूडेंट होते हैं टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मीन्स एक चार्ट बना लिया 1 महीने का, इसमें इतना इतना करना है। सॉरी दोस्तों, दिनचर्या। यस दोस्तों, दिनचर्या। शेड्यूल मैनेजमेंट
कई स्टूडेंट होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा बनाते हैं, 1 महीने में डिसाइड कर लिया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब खत्म कर देंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो हमको चलना चाहिए दिनचर्या से कि रोज़ हमें कितना करना है, शेड्यूल मैनेजमेंट। इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। नीचे ही मैंने छोटा सा टॉपिक ऐड किया है, चलो समझते हैं। स्टडी टाइम टेबल, फोकस ऑन डेली टारगेट। यस दोस्तों, शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट का मतलब है डेली का कोई टारगेट लीजिए और उसे उसी दिन उसे पूरा कर दीजिए। यस दोस्तों, ऐसे ही करते करते आपके सारे टॉपिक्स निपट जाएंगे। आपको बिल्कुल प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतना सारा है, इतना सारा पढ़ना है। आप फोकस ऑन डेली टारगेट, जो रोज़ का टारगेट बनाया उस पर फोकस कीजिए। कई स्टूडेंट होते हैं दोस्तों अपने टारगेट बना लेते हैं कि आज तो मैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ऐड किया है, आपको दिख रहा होगा, एक ग्राफ ऐड किया है। तो इसमें क्या है, कभी कभी कोई स्टूडेंट होता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट ने टारगेट बना लिया मैं आज तो 7 घंटे पढ़ूंगा। यस दोस्तों, कितने, 7 घंटे पढ़ूंगा। तो उसने क्या किया, मन किया चलो यार 7 घंटे नहीं, आज तो 10 घंटे पढ़ लिया। फिर कहा यार कल तो 7 घंटे पढ़ा था, कल तो 10 घंटे पढ़ा था, आज तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। फिर मन किया यार कल तो 2 घंटे पढ़ा था, चलो आज 3 घंटे पढ़ लेता हूँ। कभी मन किया यार कल 2 घंटे पढ़ा था, परसों 10 घंटे पढ़ा था, आज बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। फिर मन किया यार आज 1 घंटे पढ़ लिया। फिर से मन किया यार आज तो फिर से 10 घंटे पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप 7 घंटे नहीं दोस्तों, आप 7 घंटे नहीं तो आप ओनली 5 घंटे पढ़िए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप 7 घंटे पढ़ सके तो आप 5 घंटे पढ़िए। लेकिन कैसे पढ़ना है आपको, कंटिन्यू वे में, जितना ग्राफ है उतना ही जाना चाहिए। अगर 5 घंटे तो 5 घंटे ही पढ़ना है आपको, ग्राफ बिल्कुल यहाँ जाना चाहिए। यस दोस्तों, 5 घंटे तो बिल्कुल 5 घंटे ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ अवॉइड कर देंगे लेकिन स्टडी अवॉइड नहीं करेंगे। कंटिन्यू वे में पढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। कहते हैं आज इतना पढ़ लूँगा, उतना पढ़ लूँगा। ऐसा नहीं है, किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन मन किया तो 10 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ये सोच के रह जाते हैं कल तो 10 घंटे पढ़ा था। ऐसा नहीं है। अगर आपका एक टारगेट है कि मुझे रोज़ 5 घंटे तो ओनली 5 घंटे पढ़ना है। दोस्तों ग्राफ से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेन मैनेजमेंट। यस दोस्तों, ब्रेन मैनेजमेंट। तो दोस्तों बात करते हैं ब्रेन मैनेजमेंट पर। ये है ब्रेन मैनेजमेंट। दोस्तों ब्रेन मैनेजमेंट में एक मुख्य हिस्सा है ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। कभी भी आप स्टडी करते हो तो अपने स्टडी के टॉप जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रेक कर दीजिए, यानी तोड़ दीजिए। उसे कहते हैं बिट बाय बिट। यस दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, बिट बाय बिट, एक के बाद एक टॉपिक लीजिए और धीरे धीरे उसे पढ़ते रहिए। जिसमें सब्जेक्ट को, यस दोस्तों, कभी भी आप पढ़ो, जैसे कि आप सब्जेक्ट को लेसन में तोड़ दीजिए, लेसन को चैप्टर में तोड़ दीजिए और चैप्टर को टॉपिक्स में। आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। जब हम सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सारा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने जियोग्राफी पढ़ा। यस दोस्तों, जियोग्राफी ले लिया। अब आपने कहा जियोग्राफी में मैं क्या पढ़ूँ, तो आपने कहा कि यार तो मैं इंडियन जियोग्राफी पढ़ूंगा। यस दोस्तों, आप कहा कि इंडियन जियोग्राफी में क्या पढ़ूंगा, तो आपने कहा सॉइल पढ़ूंगा, सॉइल या लैंड, कुछ भी, सॉइल पढ़ूंगा। यस दोस्तों, मिट्टी पढ़ूंगा, सॉइल। अब मैं सॉइल में क्या पढ़ूंगा कि मैं सॉइल में इरोजन पढ़ूंगा। यस दोस्तों, इरोजन पढ़ूंगा, जिसे अपहर्दन कहते हैं। यस दोस्तों, इरोजन पढ़ूंगा। तो ऐसे करके दोस्तों क्या करना है, सब्जेक्ट को लेसन में तोड़ दीजिए, लेसन को सब्जेक्ट में तोड़ दीजिए, लेसन को चैप्टर में तोड़ दीजिए और चैप्टर को टॉपिक्स में तोड़ दीजिए।
यस गाइस, समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट को लेसन में, लेसन को चैप्टर में और चैप्टर को टॉपिक्स में। तो आपको क्या लगेगा जब भी आप पढ़ने बैठेंगे कि यार ये छोटा सा ही तो टॉपिक है, इसे ख़त्म कर देते हैं, क्या जा रहा है, अभी छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे करते करते आपके सारे टॉपिक्स कवर होते जाते हैं, और टॉपिक्स कवर होते हैं तो आपका चैप्टर कवर होता है, चैप्टर कवर होता है तो सारे लेसन कवर हो जाते हैं, और जब लेसन कवर हो जाते हैं तो आपका सारा सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। आपको बिल्कुल प्रेशर क्रिएट नहीं होता, आप बिल्कुल टेंस नहीं होते और आपको लगता है यार वाह मैंने ये ख़त्म कर दिया। तो यस दोस्तों, जब आप टॉपिक्स को लेके चलते हो बिट बाय बिट क्रमबद्ध तरीका की, धीरे धीरे, कभी भी दोस्तों ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो वॉमिट कर देते हैं। जितना आप पचा सको उतना ही आपको खाना चाहिए, अगर नहीं पचता तो वॉमिट हो जाती है, उल्टी कर देते हैं। तो ऐसे ही बिट बाय बिट कम करके क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा खाइए और सारा कर ले जाओगे आप। नेक्स्ट है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एटीट्यूड मैनेजमेंट। यस दोस्तों, एटीट्यूड मैनेजमेंट थर्ड है, एटीट्यूड मैनेजमेंट। चलो बात करते हैं एटीट्यूड मैनेजमेंट पर। दिस इज नॉन एज एटीट्यूड मैनेजमेंट। यस दोस्तों, ये है एटीट्यूड मैनेजमेंट, जिसमें आपने देखा है, देखो मैंने अभी भी हाल ही का करंट ऐड किया है, जैसे कि नीरज चोपड़ा। यस दोस्तों, जब नीरज चोपड़ा का ट्रेनिंग चल रही थी, यस दोस्तों, जब नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग चल रही थी अपना परफॉर्म करने के लिए, एक दिन बाद उनका मैच था और उससे पहले वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस के बाद घर पहुंचकर नीरज चोपड़ा ने, या फिर अपने सेंटर पर पहुंचकर जहां भी वो थे, उन्होंने अपने गुरु को, अपने कोच को, आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे उनके कोच खड़े हैं, ये उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि गुरुजी कल मुझे परफॉर्म करना है, अब मैं क्या करूं, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूं या कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहूं। तो दोस्तों उन्होंने एक ही बात कहा, देखो ये मैंने न्यूज़पेपर में से न्यूज़पेपर की कटिंग ली है, इसमें साफ साफ लिखा है। क्या कहा था उन्होंने कि जब इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कहा था कि मज़ा करो। क्या करो? मज़ा करो। कभी भी आप दोस्तों एग्ज़ाम, बहुत से स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम से पहले सारी रात पढ़ते हैं, सारी रात पढ़ते हैं और दूसरे दिन एग्ज़ाम हॉल में सो जाते हैं, या फिर उनका दिमाग काम नहीं करता क्योंकि दिमाग थका होता है। कोई भी चीज़ हो, अगर वो थक जाती है तो काम करना बंद कर देती है। हमारा शरीर भी अगर जब थक जाता है, हम कुछ खाते पीते नहीं है तो, या रेस्ट नहीं करते तो दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, चल नहीं पाते। ऐसे ही दोस्तों अगर हम रेस्ट नहीं करते तो दिमाग भी हमारा काम नहीं करता और चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो ऐसे ही नीरज चोपड़ा ने जब अपने कोच से पूछा तो उन्होंने कहा कि मज़े करो आप, कल आपका एग्ज़ाम है, जो भी है आपको परफॉर्म करना है, आपका डांस है, आपकी प्लेइंग है, जो भी है, आप उसे प्रैक्टिस नहीं करो क्योंकि आपने साल भर से किया है। तो अगर आपको डरने की बात नहीं है, अगर आपने अच्छे तरीके से किया है तो इस एक दिन में आप कुछ नहीं उखाड़ ले जाओगे, अगर आपने साल भर पढ़ा है तो उन्होंने कहा था मज़ा करो। देखो पीछे नीचे भी दिया है, मज़ा करो, इंजॉय करो। यस नीरज चोपड़ा, इंजॉय नाउ, अभी आप मज़े करो। तो दोस्तों इन्होंने बढ़िया से एंजॉय किया और दूसरे दिन इस तरीके से परफॉर्म किया था, इतना बेहतरीन गजब तरीके से इन्होंने अपना परफॉर्म दिया था कि जब इन्होंने भाला फेंका था, यस दोस्तों जब इन्होंने भाला फेंका था तो भाले के नीचे गिरने से पहले ही नीरज चोपड़ा अपनी जीत की खुशी बनाने लगे थे। देखा होगा दोस्तों आपने, एक वीडियो वायरल हुई थी इनकी, जब ये स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे थे तो इनकी एक वीडियो आई थी जब इन्होंने भाला फेंका तो भाला नीचे गिरने से पहले ही ये अपनी खुशी बनाने लगते थे, स्माइल के साथ उछलने लगे थे, कूदने लगे थे। इन्हें देख के लग रहा था कि बस अब तो मैं जीत चुका हूँ। तो दोस्तों एटीट्यूड हो तो नीरज चोपड़ा जैसा, जिन्होंने आज भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया है, गर्व है हमें इन पर। लव यू ब्रो, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एम। यस दोस्तों, तो हमें एटीट्यूड रखना चाहिए, हमारे लिए एटीट्यूड मैनेज करना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए दोस्तों। कभी भी डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। अगर आपने साल भर पढ़ा है, आपका एग्ज़ाम है, या फिर साल भर प्रैक्टिस की है, कुछ भी हो आपका, तो आपको डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक सारी रात पढ़ लोगे या सारी रात परफॉर्म कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने सारी साल मेहनत की है तो आपका अवश्य निकलेगा। यस दोस्तों, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
हंसने दो जमाने को अभी हमारा हिसाब बाकी है, हंसने दो जमाने को अभी हमारा हिसाब बाकी है, अभी तो लिखे हैं बस कुछ ही पन्ने हमने, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यस दोस्तों, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि अभी मेरा इतना सा हुआ है उतना सा हुआ है। दोस्तों एक एक पेज को मिला के इतनी मोटी बुक बनती है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर ले जाओगे। कभी हार मत मानो, कुछ भी करो ये मत कहो ये तो छोटा सा है, ये तो थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत सारा गप कर लोगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का टॉपिक था हमारा प्रेशर, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी की रहेगी हमारी, कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। लव यू दोस्तों, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।